अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 40,000 से आलू का कारोबार शुरू करके धीरे धीरे महीने की 1 करोड़ की बिक्री तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया जा सकता है, तो शायद आपका पहला सवाल होगा, भाई 40,000 में तो 1 करोड़ का माल भी नहीं आएगा, फिर 1 करोड़ की बिक्री होगी कैसे? यही तो इस पूरे बिजनेस का खेल है। आपको 1 करोड़ का माल एक साथ खरीदना ही नहीं है। आपको करना है, थोड़ा माल खरीदना है, बेचना है, पैसा वापस लाना है, फिर ज्यादा माल खरीदना और ग्राहक लगातार बढ़ाते जाना है। यानी पैसा बार बार घूमेगा और कारोबार धीरे धीरे बड़ा होगा। 2-2.5 घंटे की फिल्म देख लेते हो तो ये 10 मिनट की वीडियो भी देख लो, फिल्म तो किसी काम नहीं आई, शायद ये 10 मिनट आपके भविष्य के काम आ जाए। इसलिए वीडियो पर आ ही गए हो तो इसे पूरा देखना, आधा अधूरा देखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ सपना नहीं दिखाऊंगा, हम पूरा हिसाब निकालेंगे, एक साधारण एग्जाम्पल से समझेंगे। आलू 18 रुपए किलो में कहाँ से खरीदना है, 23 रुपए किलो में किसको बेचना है, एक बोरे में कितने किलो होंगे, रोज कितने बोरे बेचने होंगे, कितने ग्राहक चाहिए होंगे, और 40,000 से शुरू करके 1 करोड़ की महीने की बिक्री तक पहुंचने का पूरा रोड मैप क्या होगा, सब कुछ। लेकिन एक बात पहले साफ कर देता हूं, 1 करोड़ यहाँ बिक्री है, मुनाफा नहीं। अब असली हिसाब शुरू करते हैं। पहले 1 मिनट में पूरा बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। हम इस मॉडल में आलू 18 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और औसतन 23 रुपए किलो में बेच रहे हैं। यानी 18 रुपए खरीद, 23 रुपए बिक्री, अंतर हुआ 5 रुपए प्रति किलो। अब आपको लगेगा 5 रुपए किलो में क्या बड़ा पैसा बनेगा। यही सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कारोबार में हमेशा बड़ा मार्जिन ही जरूरी नहीं होता है। कई बार छोटा मार्जिन गुड़े, ज्यादा माल गुड़े, बार बार बिक्री बहुत बड़ा कारोबार बना देता है। 100 किलो बेचेंगे तो 500 का अंतर, 1000 किलो बेचेंगे तो 5000 का अंतर, 10,000 किलो बेचेंगे तो 50,000 का अंतर। अब समझिए, खेल 5 रुपए का नहीं है, खेल कितने किलो बेचते हैं उसका है। लेकिन इतना माल बेचने के लिए 2 चीजें चाहिए, अच्छी खरीद और पक्के ग्राहक। पहले खरीद की बात करते हैं, मात्र 1 मिनट में समझिए आलू कहां से खरीदना है। शुरुआत में आप अपने इलाके की आलू मंडी, थोक व्यापारी या सीधे किसान से, लेकिन शुरुआत में एक गलती मत करना, 40,000 के सारे पैसे का आलू मत खरीद लेना। पहले बाजार समझिए, 20-30 दुकानदार से बात कीजिए, पूछिए आप रोज कितना आलू लेते हैं, कौन सी क्वालिटी लेते हैं, अभी किस भाव में खरीद रहे हैं, कहां से खरीदते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके में वास्तव में मांग कितनी है। और सिर्फ सस्ता देखकर माल मत उठाइए। मान लीजिए एक जगह आलू 17 रुपए किलो मिल रहा है लेकिन क्वालिटी खराब है, दूसरी जगह 18 रुपए में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो 1 रुपए बचाने के चक्कर में खराब माल मत उठाइए, क्योंकि खराब माल ग्राहक को पसंद नहीं आएगा और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए लक्ष्य रखिए सही क्वालिटी, सही भाव, भरोसेमंद सप्लायर, और कोशिश कीजिए कि एक ही सप्लायर पर निर्भर न रहें। धीरे धीरे 3-4 अच्छे सप्लायर बनाइए। अब 1 मिनट में आलू बेचना कहाँ है ये भी समझ लीजिए। अब माल खरीद लिया, लेकिन बेचेंगे किसको, यही इस बिजनेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको ऐसे ग्राहक चाहिए जिन्हें आलू बार बार और लगातार चाहिए, जैसे सब्जी वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, समोसा कचौड़ी वाले, चाट वाले, कैंटीन वाले और किराने के बड़े दुकानदार। अब ग्राहक से सिर्फ यह मत पूछिए आलू चाहिए, आलू ले लो, बिल्कुल नहीं। ग्राहक से यह पूछिए आप रोज कितना आलू लेते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ग्राहक नहीं चाहिए, आपको उसकी रोज की खरीद पता करनी है। मान लीजिए एक दुकान 50 किलो रोज लेती है, एक होटल 100 किलो, एक ढाबा 200 किलो, एक रेस्टोरेंट 150 किलो। अब ऐसे 10-20 ग्राहक आपके साथ जुड़ जाएं तो रोज का ऑर्डर अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और ग्राहक सिर्फ सस्ता भाव देकर मत पकड़िए, समय पर माल पहुंचाइए, वजन पूरा दीजिए, क्वालिटी अच्छी रखिए और जो वादा करें उसे पूरा कीजिए, क्योंकि ग्राहक एक बार भरोसा करने लगे तो वह बार बार आपसे माल ले सकता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मात्र 3 मिनट में अब शुरू होता है असली हिसाब। अब आते हैं उस कैलकुलेशन पर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। मान लीजिए हमारा एक छोटा ग्राहक हर हफ्ते 20 बोरे आलू लेता है और एक बोरा है 60 किलो का, तो 20 बोरे यानी 20 गुणे 60 किलो करें तो 1200 किलो आलू हर हफ्ते। अब 4 हफ्ते में एक ग्राहक लेगा 1200 किलो गुणे 4 हफ्ते में 4800 किलो आलू, और हम इसे 23 रुपए किलो में बेच रहे हैं, तो एक ग्राहक से महीने की बिक्री होगी 4800 किलो गुणे 23 रुपए इज इक्वल टू 1,10,400 रुपए की बिक्री एक दुकानदार से एक महीने में होगी। अब सोचिए अगर एक ग्राहक से 1,10,400 रुपए महीने की बिक्री हो रही है तो 1 करोड़ की बिक्री के लिए हमें कितने ऐसे ग्राहक चाहिए। तो 1 करोड़ भागा 1,10,400 रुपए करे तो करीब 91 ग्राहक। यानी अगर आपके पास 91 नियमित ग्राहक हैं और हर ग्राहक हर हफ्ते 20 बोरे आलू लगातार लेता है तो आपकी महीने की बिक्री लगभग 1 करोड़ हो सकती है। और ध्यान देना ये 20 बोरा कोई ज्यादा नहीं है, छोटे दुकानदार भी 3-4 बोरा आलू रोज फुटकर में बेच देते हैं। अगर आप दुकानदार होंगे तो हमारी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब इसे और आसान बनाकर समझिए।
91 ग्राहक गुड़े 20 बोरे इज इक्वल टू 1820 बोरे हर हफ्ते, और हर महीने में 1820 बोरे गुड़े 4 हफ्ते इज इक्वल टू 7280 बोरे। एक महीने में तो 7280 बोरे गुड़े 60 किलो इज इक्वल टू 4,36,800 किलो आलू, और 4,36,800 किलो गुड़े 23 रुपए इज इक्वल टू 1,46,400 की बिक्री, यानी लगभग 1 करोड़ की महीने की बिक्री। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इस 1 करोड़ की बिक्री में फायदा कितना होगा। हमने आलू 18 प्रति किलो खरीदा और 23 प्रति किलो बेचा, यानी 5 रुपए प्रति किलो का अंतर है। कुल बिक्री हुई 4,36,800 किलो, इसलिए 4,36,800 गुणे 5 रुपए इज इक्वल टू 21,84,000 रुपए का ग्रॉस मार्जिन बनता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये अंतिम मुनाफा नहीं है, इसमें गाड़ी का किराया, मजदूरी, लोडिंग अनलोडिंग, गोदाम का खर्च, खराब होने वाला माल, डीजल, स्टाफ और दूसरे खर्च निकलेंगे। इन सभी खर्चों के बाद जो पैसा बचेगा वही आपका असली यानी नेट प्रॉफिट होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि महीने में 1 करोड़ की बिक्री यानी कमाई करना कितना आसान है और कितना कठिन। एक चीज और समझ लीजिए जो बहुत जरूरी है, ग्राहक जरूरी नहीं कि 91 ही हो और हर ग्राहक हर हफ्ते 20 बोरे ही ले। हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए 20 बोरे और 91 ग्राहक का उदाहरण लिया है। असल में कोई ग्राहक हर हफ्ते 10 बोरे ले सकता है, कोई 20 बोरे, कोई 50 बोरे भी ले सकता है। इसलिए आपके ग्राहकों की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है और हर ग्राहक की खरीद भी अलग अलग हो सकती है। आप जब असल में यह काम शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको 1 करोड़ की बिक्री के लिए 91 से कम ग्राहक चाहिए हो या 91 से ज्यादा, और हर महीने की बिक्री भी 1 करोड़ से थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हमारा हिसाब सिर्फ आपको बिजनेस का पूरा मॉडल समझाने के लिए एक उदाहरण है। तो अब आपको पूरा हिसाब समझ में आ गया होगा। 40,000 से शुरुआत करके धीरे धीरे ग्राहक बढ़ाते हुए 1 करोड़ की महीने की बिक्री का लक्ष्य कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, करोड़ों का कारोबार एक दिन में नहीं बनता। शुरुआत हमेशा 1 ग्राहक और 1 बिक्री से ही होती है। एक बात और समझ लीजिए, 40,000 सिर्फ शुरुआत की पूंजी है। शुरुआत में पूरे 40,000 का माल मत खरीदिए, लगभग 10,000 अपने पास सुरक्षित रखिए ताकि गाड़ी का किराया, मजदूरी, लोडिंग अनलोडिंग या किसी अचानक खर्च के लिए पैसा रहे। बाकी लगभग 30,000 से कारोबार शुरू कीजिए। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे और मुनाफा दोबारा कारोबार में लगता जाएगा, पूंजी बढ़ती जाएगी और कारोबार भी बढ़ता जाएगा। और 1 करोड़ की महीने की बिक्री भी एक दिन में नहीं बनेगी, यह धीरे धीरे ग्राहकों और कारोबार के बढ़ने से संभव हो जाएगा। अगर आपको यह बिजनेस मॉडल समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप 40,000 से यह कारोबार शुरू करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार बिजनेस आइडिया के साथ। और अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी नई वीडियो आपके फोन में दिखाई देती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार हम करोड़ों का हिसाब लेकर आए और आप ही गायब मिलो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो हमारी अगली वीडियो ढूंढते रह जाओगे। धन्यवाद।